हरिओम। जय जिनेन्द्र। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे जानेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गति का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 स्ट्रोक, इत्यादि बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, शुभ। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक, पूरक, शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कराएंगे।
धीरे से आँख खोलें। आज हम पीठ के बल सैनस्री में कुछ क्रियाएं करेंगे। पहले देख लो किस तरह हम पीठ के बल लेट जाएंगे, इस तरह पहले देख लो। फिर सिर्फ पैर की मूवमेंट, 1 2 1 2 1 2 1 2। फिर यही मूवमेंट सांस के साथ। फिर अगेन दोनों पैर से बिना सांस, 1 2 1 2। फिर सांस के साथ। तीसरी क्रिया, हाथ पीछे और पैर आगे। फिर सांस के साथ। सब क्रियाएं 5-5 बार, 5 बार एक पैर से, 5 बार दूसरे पैर से, फिर 5 बार दोनों पैर से, और फिर 5 बार हाथ और पैर साथ। ठीक है, चलो पीठ के बल लेट जाइए। पैर बिल्कुल सीधे। शुरू करेंगे राइट लेग से। उठाइए, 1 2 नीचे। अब लेफ्ट लेग, 1 2 नीचे, राइट 1 नीचे, लेफ्ट 1 नीचे, राइट 1 नीचे, लेफ्ट, राइट 1 नीचे, राइट 1 नीचे, लेफ्ट 1 नीचे। अब यही क्रिया सांस के साथ, अवेयरनेस के साथ, बारी बारी एक एक पैर। चलो पहले राइट लेग, लेफ्ट, अब दोनों पैर से बिना सांस उठाइए, 1 दोनों पैर उठाइए, नीचे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही क्रिया सांस के साथ। विश्रांति। अब हाथ पीछे, हाथ को मस्तिष्क के ऊपर ले जाएंगे। पहले बिना सांस 5 बार, फिर सांस के साथ 5 बार। चलो शुरू। 1 हाथ पैर उठाइए, 2 नीचे, 3 उठाइए, 4 नीचे, 5 उठाइए, 6 नीचे, 7 उठाइए, 8 नीचे, 9 उठाइए, 10 नीचे। अब ये एक क्रिया सांस के साथ करेंगे। पैर सीधे, कोशिश कीजिए घुटने, एटलीस्ट घुटने को टच करें हम। चलो शुरू करेंगे। विश्रांति, रिलैक्स। सांस के साथ और बिना सांस करने में क्या फर्क है जानने का प्रयत्न। बिना सांस करेंगे तो गति बढ़ जाएगी, रिदम नहीं होगा। जब सांस को साथ में जोड़ेंगे तो अपने आप गति कम हो जाएगी और मूवमेंट रिदमेटिक होगी। अगर हम सांस की गति के साथ शरीर की गति मैच करते हैं तो एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं होगा। जब गति मैच नहीं होती, एनर्जी लॉस बहुत होती है। धीरे से एक सेट टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। बैठक स्थिति में से सीधे वज्रासन में।
प्राण पूर्ति क्रिया, हाथ की मूवमेंट, इस तरह हाथ की मूवमेंट, फिर साथ में सांस की मूवमेंट, और हमारा मन सहस्त्रार से मूलाधार तक आगे पीछे होगा 10 से 15 बार। चलो करेंगे सूरज, दोनों हाथ से। विश्रांति, आंखें बंद। आगे बढ़ेंगे ब्रह्म मुद्रा, खूब धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6। उनके राउंड 1 2 3 4 5 6। विश्रांति। नवन मुद्रा पार्ट 4, मुट्ठी बनाएंगे नाभि के दोनों साइड। मुट्ठी को सेट कीजिए, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक। और नीचे मस्तिष्क जमीन को लगाने की कोशिश, और नीचे, पेट में खूब दबाव, भीतर तक प्रेशर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। उष्ट्रासन, चारों प्रकार का रिवीजन। इस तरह घुटने पे खड़े हो जाएंगे। पहला प्रकार, हाथ कमर पे, आगे पुश, पीछे बैकवर्ड बेंड लीजिए, और पीछे। सारा ध्यान पीठ पे ले जाइए। किस तरह हमारी बैकवर्ड बेंड ले रही है। एब्नॉर्मल है, नॉर्मल काम नहीं है, हम ऐसा नहीं करते, इसलिए आपको ज़्यादा संवेदना होगी। स्ट्रेट हो जाएंगे। ये पार्ट 1 था। दूसरे पार्ट में इस तरह पंजे को टेक दीजिए। अब आगे हाथ उठा के घुटी पकड़नी है, आगे पुश कीजिए, बैकवर्ड बेंड लीजिए, अब घुटी पकड़ लीजिए। धीरे से स्ट्रेट हो जाएंगे। अब तीसरा प्रकार, क्या फर्क है, अब जो इतना डिस्टेंस था उसे हम कम करेंगे, पंजा फ्लैट कर देंगे, अब घुटी पकड़ लेंगे। कोशिश कीजिए और आगे पुश कीजिए, अपने आप को पीछे जाइए, अब घुटी पकड़िए। सीधे हो जाएंगे।
अब चौथा प्रकार, कोशिश करेंगे पंजे से पंजा मैच करने का। इतना होना ही चाहिए, अगर ये कर पाए तो बैक की तकलीफ नहीं होगी। पुश कीजिए आगे पीछे, पंजा मैच कीजिए। धीरे से स्लोली स्लोली इस तरह भी आसन छोड़ सकते हैं, मंडूकासन भी आसन छोड़ सकते हैं। आसन छोड़ने की मूवमेंट बिल्कुल सहज होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, इस आसन में आप करेंगे हम शशांक आसन। जितना होता उतना ही कीजिए। छाती जमीन को टच करेगी, चिन लॉक। पीठ हमारी अंतर्वक्र हो जाएगी। हमारी पेट को भीतर खींचिए, छाती को जमीन पे लगाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से वही पैर फैला देंगे, मकरासन में विश्रांति। अगर बदलते पोस्चर के साथ शरीर सेट हो गया तो यकीन मानिए धीरे धीरे मन भी परिस्थिति बदलने पे समान ही रहेगा, समत्व में ही रहेगा। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी मन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्चर बदलते हैं, नॉर्मल अवस्था ही रहनी चाहिए। इस तरह स्मूथ ट्रांजिशन करना है। भुजंगासन डायरेक्ट चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा प्रकार। धीरे से 10 काउंट के साथ दोनों हाथ नीचे उठाइए, शरीर मैक्सिमम, पैर को फोल्ड कीजिए, मस्तिष्क पीछे, पैर आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधे और मस्तिष्क ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा आगे झुकेंगे, हाथ जमीन पे, मस्तिष्क सीधा सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ डाल लीजिए, पेट पे दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे से पैर उठाइए, भुजंग नौकासन और ऊपर। अपने आप को फ्री कर दीजिए, खूब दबाओ, सांसें नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धनुरासन, पैर फोल्ड कीजिए, घुंडी पकड़ लीजिए, पैर को पीछे लीजिए। कम वक्त में कैसे आसनों का रिवीजन करना है, ये उसकी। और पीछे पे प्रेशर का अनुभव। रोलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से आसन छोड़ के पीठ के बल आ जाएगी, रिलैक्स हो जाइए। अब याद कीजिए हमने 20 मिनट में कितना कुछ किया।
अगर रिदम से किया, लय से किया तो बहुत कुछ हो सकता है। प्रेयर से लेकर अब तक 20 मिनट हुई, हमने कितना कुछ कर दिया, चेक कीजिए। एक साइड टर्न होके धीरे से बैठे स्थिति में आएंगे। ये अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल और फिट रखने के लिए ये अभ्यास करने 20 मिनट आसन, 20 मिनट प्राणायाम, 40, 10 मिनट शवासन, 50 और 10 मिनट ध्यान, 60 मिनट इनफ है। अब बटरफ्लाई कीजिए। अब 20 मिनट हम प्राणायाम करें। आसन ग्रहण कीजिए। श्वसन मार्ग शुद्धि कीजिए। दोनों नासिका से कपालभाति 3 राउंड, लेकिन साइड मतलब 60 स्ट्रोक रिदम से। रेचक, पूरक, शरीर में बदलाव का अनुभव, स्थिरता का अनुभव, रिदम का अनुभव, शरीर स्थिर, मन शांत, चित्त स्थिर, सांसें मंद, निर्विचार अवस्था की ओर प्रयाण, इन सब बातों का अनुभव। दूसरा राउंड सावधान, रेट की अभी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, तीन बातें, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, ये कपालभाति की परिणति है। तीसरा और आखिरी राउंड, रेचक,
पूरा again Swaj Kumbhak. सावधान, दोनों हाथ का दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट अनुलोम विलोम, कम नहीं ज्यादा नहीं, कुंभक और बंद के साथ। चाहिए तो एक राउंड देख लीजिए फिर शुरू कीजिए। 5 मिनट तक अनुलोम विलोम करना। राइट, ये लेफ्ट, पूरा खाली होना है, वरना है कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट से रेचक, खाली हो जाइए पूरा। कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, एक आवर तो लूँगा, ऐसे 5 मिनट तक करो। जब हम लेते हैं सांस ऊपर, फिर रुकना है, फिर सांस को रोकना है और फिर बंद लगाना है। सांस को एक एक जलंधर, एक ही बंद, इसी बंद, और कुछ। चलो अपने आप कीजिए, 5 मिनट तक कीजिए।
आखिरी रेचक करेंगे बाईं नासिका से और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। प्रच्छन्न क्रियाएं, 3 प्रच्छन्न क्रियाएं 2-2 बार करें। मुंह से सांस को बाहर फेंकना है, लंबी फूंक लगा के। पहली क्रिया कैसे देख लीजिए, जब तक पूरा पेट खाली नहीं होता फूंक को लगा के रखना है। फिर 3-4 सेकंड तक बिना सांस रुकना है बहिर्कुंभक। देखिए कितनी सारी हवा हम बाहर फेंक सकते हैं, ये स्थूल हवा का निष्कासन है। चलो 2 बार करेंगे। पहली क्रिया, नाक से सांस को भर लीजिए, दोबारा भरिए, विश्रांति। पहला प्रकार था ये प्रच्छन्न क्रिया का। दूसरे प्रकार में 3 बार 3 टुकड़ों में सांस को बाहर निकालना है, वो भी 2 बार करेंगे। नाक से पूरक, मुंह से रेचक, लेकिन 3 बार। एक बार देख लीजिए, अगर स्थूल हवा खाली हो जाएगी लंग्स से और पेट से तो नैसर्गिक सांस लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, अधूरी सांस की आदत निकल जाएगी। चलो 2 बार करेंगे। नाक से पूरा, दोबारा पूरा, तीसरी प्रच्छन्न क्रिया। अब 3 बार लेंगे और एक साथ छोड़ देंगे। ये हम 6 बार करेंगे। कोलेस्ट्रॉल कितना भी होगा, नसतानी में कितना भी कचरा है, उसको प्रचंड मात्रा से बाहर निकालना है। अपने आप हार्ट की आर्टरी शुद्ध हो जाती है। एक बार देख लीजिए, फिर 6 बार करेंगे। चलो कोशिश कीजिए, 3 टप्पों में लीजिए और एक साथ बाहर फेंक दीजिए। सावधान, घुटने को पकड़ लीजिए ड्रोन मुद्रा से। पूरक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, विश्राम। 8-10 बार भी कर सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल है तो 10 बार कीजिए। 1 महीने में सारा कोलेस्ट्रॉल साफ हो जाएगा। अब करेंगे 5 बार भ्रामरी प्राणायाम। रेचक को खूब लंबा करना है, जितना हो सके रेचक को लंबा कीजिए। कान बंद। 1 मिनट सर, वो बीच में रुक जाता है तो फिर से कंटिन्यू कर सकते हो वैसे? कौन सा? ये भ्रामरी जैसे बीच में जैसे पूरा हुआ फिर पूरा कीजिए। उसी वक्त अधूरे में से स्टार्ट। पहले देखो ऐसा, नहीं वो समझ गई, लेकिन बीच में जल्दी खत्म हो जाता है वो, मतलब नहीं ये कान बंद है, आपको अपने और करना है क्योंकि सबकी गति सेम नहीं होती।
आपका खत्म हुआ, आप शुरू कर दो। अगर आपका चल रहा है तो आप चलने दो। 5 काउंट गिनिए आप। सावधान, कान बंद करेंगे पूरक। शांत शांत। ये भ्रामरी प्राणायाम था। अब 3 बार करेंगे उद्गीर प्राणायाम। कौन सा है वो? उद्गीर प्राणायाम, ओमकार, उसको उद्गीर प्राणायाम कहते हैं। उसमें भी हम सांस को बाहर निकालते हैं। 3 बार करेंगे, फिर आंख नहीं खोलेंगे। 20 मिनट का प्राणायाम का अभ्यास खत्म होगा। फिर एक कपालभाति 40 स्ट्रोक की करके 10 मिनट ध्यान करेंगे। आपको सिर्फ सुनना है, क्या करना है वो मैं बताऊँ। ठीक है, चलो। रेचक, पूरक, शांत शांत। शिथिलता, एकाग्रता, स्थिरता, कपालभाति के 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, श्रुत। स्टॉप। सहज कुंभक, सिर्फ अपनी सांसों को देखना है। अत्यंत मंद गति से सांसें चल रही है। अनायास शरीर स्थिर हो गया है। दस मिनट का लेस्या ध्यान करेंगे।
धीरे से हम हमारा सारा ध्यान हृदय के मध्य में यानी अनाहत चक्र पे ले जा रहे हैं। छाती के मध्य में हृदय का स्थान जहाँ पे खड्डा है वहाँ पे अनाहत चक्र स्थित है। बंद आंखों से उसे ही महसूस करेंगे। सारी अवेयरनेस अनाहत चक्र पे रखेंगे। उस जगह पे ग्रीन कलर को महसूस करेंगे, हरे रंग का ध्यान। हमारा अनाहत चक्र हरे रंग से लिप्त है। पेड़ के पत्तों जैसा हरा रंग, चमकता हुआ हरा रंग। हृदय के मध्य में अनाहत चक्र के स्थान पे हम हरे रंग को महसूस कर रहे हैं। चारों ओर बाईं साइड से पीछे पीठ, दाहिनी साइड से आगे अनाहत चक्र के चारों ओर हरे रंग का पट्टा हम महसूस कर रहे हैं। चमकता हुआ हरा रंग। अब प्रत्येक सांस में हरे रंग के परमाणु, हरे रंग के पार्टिकल्स नासिका मार्ग के भीतर शरीर में जा रहे हैं। उसकी कल्पना करें, उसे महसूस करें। जब भी सांस लेते हैं नासिका मार्ग के भीतर कई अनगिनत हरे रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ अनगिनत हरे रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं, उन्हें महसूस करें। पूरा शरीर हरे रंग के परमाणु से भर गया है। अब अनाहत चक्र में से हरे रंग की जलधारा, दूध, बौछार, फुहारा बाहर निकल रहा है। प्रचंड मात्रा में अनाहत चक्र में से हरे रंग का फुहारा एक जलदूत की तरह बाहर निकल रहा है और शरीर की चारों ओर फैल रहा है। अनाहत चक्र जो हृदय के मध्य में स्थित है, उस चक्र में से हरे रंग की जलधारा, हरे रंग का फुहारा प्रचंड मात्रा में निकल रहा है और शरीर के चारों ओर फैल रहा है। बार बार उसे महसूस करें। बार बार हरे रंग के फुहारे की कल्पना कीजिए और शरीर के चारों ओर वो फैल रहा है। ऐसी भावधारा को बनाए रखें। यही हरे रंग के फुहारे से हमारे शरीर की चारों ओर एक लंबवर्तुल हरे रंग का कवच निर्माण हो रहा है। शरीर की चारों ओर एक हरे रंग का कवच निर्मित हो गया है। इस ध्यान से इमोशनल कंट्रोल प्राप्त होता है, भावनाएं नियंत्रित होती है। धीरे से हम हमारा पूरा ध्यान गले में स्थित विशुद्धि चक्र यानी थायराइड ग्लैंड की जगह पे ले जा रहे हैं। सारा ध्यान, सारी अवेयरनेस, सारी सजगता हम गले के मध्य में केंद्रित कर रहे हैं। डार्क ब्लू कलर का ध्यान विशुद्धि चक्र के स्थान पे मयूर की डोक की तरह, इंक की तरह डार्क ब्लू कलर का ध्यान कर रहे हैं। चारों ओर गले, गर्दन में, कान के नीचे पूरा डार्क ब्लू कलर का पट्टा हम महसूस कर रहे हैं।
अब प्रत्येक सांस के साथ डार्क ब्लू कलर के पार्टिकल्स नासिका मार्ग के भीतर जा रहे हैं। जब जब सांस लेते हैं प्रचंड मात्रा में ब्लू रंग के पार्टिकल्स परमाणु शरीर के भीतर जा रहे हैं और शरीर भीतर से ब्लू रंग के परमाणु से सबर हो रहा है। बार बार इसकी कल्पना करें। विशुद्धि चक्र में से अब ब्लू रंग का फुहारा बाहर निकल रहा है प्रचंड मात्रा में। जिस तरह जलधोध बाहर निकलते हैं उसी तरह प्रचंड मात्रा में विशुद्धि चक्र में से ब्लू रंग का फुहारा बाहर निकल रहा है और शरीर की चारों ओर फैल रहा है। अखंड निरंतर प्रचंड मात्रा में ब्लू रंग की फुहारे वायु की धारा और शरीर की चारों ओर फैल रही है, चारों ओर फैल रही है। प्रचंड मात्रा में निकली हुई ब्लू रंग की धाराएं शरीर के चारों ओर एक लंबवर्तुल कवच का निर्माण कर रही है। हमारे शरीर की ओर चारों ओर दूसरा और एक ओरा का लेयर यानी ग्रीन कलर के ऊपर ब्लू कलर का कवच निर्माण हो रहा है। देखिए, बंद आंखों से उसे देखिए और महसूस करिए। धीरे से हमारा पूरा ध्यान आज्ञा चक्र भूमध्य स्थान आईब्रो सेंटर के बीच का स्थान वहां पे हम एकाग्र केंद्रित कर रहे हैं और उगते हुए सूर्य के रंगों को महसूस कर रहे हैं। अरुण रंग, उगते हुए सूर्य का कलर, बाल सूर्य का कलर, केसरी कलर, चारों ओर भूमध्य भ्रमण की ओर भीतर कपाल में अरुण रंग को महसूस कर रहे हैं। अरुण रंग को महसूस कर रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ अब अरुण रंग के पार्टिकल्स नासिका मार्ग के भीतर जा रहे हैं। जब जब सांस लेते हैं लाइट केसरी कलर यानी उगते सूर्य का कलर अरुण रंग के परमाणु प्रचंड मात्रा में नासिका मार्ग से भीतर जा रहे हैं। आज्ञा चक्र में से अरुण रंग के फुहारे बाहर निकल रहे हैं प्रचंड मात्रा में, मानो जल धोध की तरह अरुण रंग के फुहारे बाहर निकल रहे हैं और शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। चारों ओर शरीर के फैल रहे हैं और धीरे धीरे लंबवर्तुल कवच निर्माण हो रहा है। तीसरा कवच ग्रीन रंग और अनाहत चक्र, उसके ध्यान से इमोशनल कंट्रोल प्राप्त होता है। ब्लू रंग और विशुद्धि चक्र कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। मन की कार्यक्षमता और तन की कार्यक्षमता और आज्ञा चक्र और अरुण रंग से समत्व प्राप्त होता है। समत्व की प्राप्ति होती है, न्यूट्रलिटी प्राप्त होती है, स्थिर बुद्धि स्थिर हो जाती है। शरीर के चारों ओर तीन कवच को महसूस कर रहे, ग्रीन कलर का कवच, ब्लू रंग का कवच और अरुण रंग का कवच हमारे चारों ओर। सबसे बड़ा ये कवच है, भीतर और बाहर दोनों से प्रोटेक्ट करने वाला।
मेरी भावनाएं नियंत्रित हो रही है, मेरी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ रही है और मेरा अप्रोच एटीट्यूड समत्व हो रहा है, समत्व वाला, न्यूट्रलिटी, इक्वालिटी। मैं अपने आप को पद्मासन में स्थित महसूस कर रहा हूं और मेरी शरीर की चारों ओर ग्रीन रंग का कवच, ब्लू रंग का कवच और अरुण रंग का कवच, तीनों में अपने शरीर की चारों ओर महसूस कर रहा हूं और पूर्णतया मैं प्रोटेक्टेड हूं, सारे भय से मुक्त हो चुका हूं। तीन ओंकार करेंगे पूरा। पूरा पूरा शांत शांत शांत। आंखें बंद रहेगी। अब 10 मिनट शवासन में लेट जाना है, कुछ नहीं करना है, जो होगा अपने आप होगा, बिना विचार, बिना सोच। सिर्फ अगर ज़्यादा सोच परेशान कर रही है तो सांस को लीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, जस्ट रिलैक्स। 10 मिनट का साधना का आखिरी तबक्का, बिल्कुल 10 मिनट अपने आप को भूल जाना है।
एक साइड टर्न हो जाएंगे, करवट बदल लेंगे, साइड पे विश्रांति लेंगे। आंखें बंद रहेगी, हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे बैठक स्थिति में आएंगे, खूब धीरे धीरे। तीन ओमकार अगेन पूरा। शांत शांत। दोनों हथेलियों का घर्षण। चेहरे पे स्पर्श कराइए। धीरे से आप खोलेंगे। इस तरह 1 घंटे को डिवाइड कीजिए। आधा घंटा आसन, आधा घंटा प्राणायाम, 20 मिनट आसन, 20 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट शवासन। कुछ भी कैसे कॉम्बिनेशन आसानी से हो पाएगा, बहुत कुछ कर पाएंगे अवेयरनेस के साथ। आज क्लास का यहाँ पे आखिरी दिन है, कल से परिश्रम पर्व है, कल से क्लास बंद रहेंगी। अब हम डायरेक्ट मिलेंगे 15 तारीख को। सर ऑनलाइन क्लास चालू रहेगा? हाँ, ऑनलाइन भी बंद होगा। डायरेक्ट 15 को यहीं पे क्लास शुरू होगा। तब तक के लिए क्लास मांगलिक रहेगा। ठीक है, हरिओम।